हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 11 इंपॉर्टेंट थ्योरम। बच्चों हम लोग इस वीडियो में ना क्या करेंगे, क्लास 9 मैथ का जो चैप्टर 11 है ना क्वाड्रिलेटरल, उसके हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरम को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों मैं आप लोग को पहले ही बता दूं ना कि इस चैप्टर में ना टोटल 10 थ्योरम्स है और मोस्ट ऑफ द थ्योरम जो है ना बच्चे वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है पैरेललोग्राम से। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट थ्योरम को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, इसमें फर्स्ट थ्योरम क्या है, तो फर्स्ट थ्योरम है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब कि एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना वो डिवाइड करता है इनटू द टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में। मतलब कि सपोज करिए कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है इट मींस दिस साइड इक्वल टू दिस साइड है एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड है। ये है बोलने का मतलब, ये आपको गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और डिवाइड करता है टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। मतलब कि जो ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल ए सी डी, ये क्या है बच्चे, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के। तो कैसे सर प्रूफ करेंगे, तो बच्चे प्रूफ करने के लिए हम लोग को चाहिए तीन चीजें चाहिए प्रूफ करने के लिए। तो बोलोगे ना कि सर इस वाले ट्राइंगल में, देखिए इस ट्राइंगल को जो इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, बोलोगे ना कि सर इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में सर तीन चीज इक्वल क्या क्या है, तो बोलोगे सर कि इस ट्राइंगल का सर ये सी डी जो है ना सर वो ए बी के इक्वल है। सर इस ट्राइंगल का सर जो ये ए डी है ना सर वो क्या है, बी सी के इक्वल है। और बोलोगे सर ये जो ए सी है ना सर ये क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है बच्चे, ये कॉमन है। अब जब दोनों में कॉमन है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएगा बच्चे, कॉन्वर्ट हो जाएगा। तो बोलोगे सर इसमें तो ए एस ए लिखा है। हाँ बच्चे, इसने कुछ अलग अलग बताया है कि ये इसके इक्वल है, हम लोगों ने कुछ अलग बताया है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, और मेरे वाले मेथड से भी कर सकते हो। दोनों 100% ट्रू है। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा करके ऐसे रखूंगा, इसको उठा करके ऐसे रखूंगा। तो इसका फायदा ये होगा कि ये ए बी के ऊपर सी डी आ जाएगा। मतलब देखिए ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैं बोला ना कि ना ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, और ये जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है। तो देखो ए बी सी डी के इक्वल, और जो ये बी सी है, जो ये बी सी है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। तो हमारा यहाँ पर ए डी आना चाहिए, तो यहाँ पर ए लिख दिया। मैं क्या लिख दिया, ए लिख दिया। देखिए ए बी सी डी के इक्वल और बी सी ए डी के इक्वल, दोनों इक्वल इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये वाला एंगल ना बच्चे क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। जब इसको उठाकर कैसे रखोगे ना, उठाकर कैसे रखोगे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, इसके इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो बच्चे याद रखिए कि जब भी कोई डायगोनल, मतलब कि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, टू इक्वल इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम हो गया। सेकंड थ्योरम क्या है बच्चे, सेकंड थ्योरम देखते हैं। तो बोला जा रहा है सेकंड थ्योरम में, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में बच्चे अपोजिट साइड इक्वल इक्वल होते हैं। तो बच्चे देखिए इसमें भी सेम सेम वही चीज करना है, हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, तो इसमें बोलोगे ना कि सर ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें सर हम लोग को ये नहीं पता है। इसमें देखिए हम लोग को बस पता ये है कि ये गिवन है, बस ये गिवन है, और हम लोग को ये प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड इक्वल है। इसमें तो बता दिए कि ये वाला इसके इक्वल था, ये वाला इसके इक्वल था, लेकिन इसमें हम लोगों को पता नहीं ना है कि ये दोनों अपोजिट साइड क्या है, इक्वल इक्वल है, हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि नहीं ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ऐसे करके पैरेललोग्राम बना लिए हम लोग बोलेंगे कि इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। सेम सेम ऐसे ही यहाँ पर ए बी सी डी, हम लोग बोलेंगे ना कि सर पैरेललोग्राम में ना हम लोग को एक चीज़ पता है ना सर कि सर ये वाला ना सर इसके पैरेलल होता है, और सर ये वाला सर इसके पैरेलल होता है। तो इसमें तीन चीज़ क्या क्या इक्वल है, हम लोग को प्रूफ करना है। पहले तो कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ करना है। हम लोग बोलेंगे ना कि सर ये ऐसे करके ना सर ये जेड बन रहा है, मतलब सर इस वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में ना ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के इसके इक्वल होगा। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा हम लोग बोलेंगे ना सर कि सर ये वाला सर इसके पैरेलल है, मतलब सर यहाँ पर भी सर ऐसे करके ना जेड बन रहा है, मतलब कि सर ये वाला एंगल सर इसके इक्वल होगा। देखो जेड बन रहा है कि नहीं, ऐसे करके जेड बन रहा है। अब तीसरा चीज क्या इक्वल है, तो बोलोगे सर ये ना सर दोनों में ना कॉमन है सर। तो बोलोगे कि सर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो मैं जब इसको उठा करके ऐसे ही रखूंगा जैसे इसको रखा था, तो ए बी के ऊपर आ जाएगा सी डी और ए डी के ऊपर आ जाएगा बी सी। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चे, हम लोग प्रूफ कर देंगे कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। तो बच्चे ये तो आप लोग को पता भी है ना कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो बच्चे जो पता है ना उसी को थ्योरम में ये दे दिया है, ठीक है ना। और यहाँ से ये चीज पता रखेगा कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो क्या करता है, टू इक्वल इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में इसको डिवाइड करता है। अब थर्ड थ्योरम देखिए, थर्ड थ्योरम क्या है, तो थर्ड थ्योरम जैसे इसका उल्टा है।
सेकंड वाले का जस्ट उल्टा है। सेकंड में हम लोग को पता था कि पैरेललोग्राम है, उसके अपोजिट साइड इक्वल है। इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अगर अपोजिट साइड इक्वल है, उसके अगर अपोजिट साइड इक्वल है ना, तो प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। तो बोलोगे कि ना हम लोग को क्या करना है, हम लोग को गिवन है ना कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का ईच पेयर ये है पेयर, ये है एक पेयर अपोजिट पेयर, ये है एक पेयर अपोजिट पेयर, ये क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो बताना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो बच्चे वैसे ही प्रूफ करो, मतलब कि तीन चीज देखो क्या क्या इक्वल है। तो बोलोगे सर ये वाला सर इसके इक्वल है, ये वाला सर इसके इक्वल है, और सर ये क्या है सर, कॉमन है। अब कॉमन है तो फिर से वैसे ही जब रखोगे तो बोलोगे ना कि सर हम लोग को पता क्या चल रहा है, हम लोग पता चल रहा है सर कि ये वाला एंगल है सर इसके इक्वल होगा, और सर ये वाला एंगल सर इसके इक्वल है, मतलब कि सर ये जेड बन रहा है। इट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर किसी का इक्वल होता है ना, इट मीन्स वो क्या होता है, वो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। और जब पैरेलल है तो इट मीन्स ये क्या है बच्चे, पैरेललोग्राम होगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा है। तो थ्योरम नंबर 2 था। थ्योरम नंबर 2 में ये बोला गया था कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, और थ्योरम नंबर 3 में ये बोला गया कि अगर साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूफ करना है। तो जस्ट उसका उल्टा है ना, इसलिए यहाँ पर कन्वर्स लिखा है। कन्वर्स मतलब कि थ्योरम 10.2 का ये जस्ट उल्टा है। थ्योरम देखिए 10.4 क्या है, 10.4 है यहीं पर है। तो 10.4 में बोला जा रहा है ना कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम लोग को तो पता है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। तो इसमें कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसमें ना हम लोग को ना ऐसे करके एक पैरेललोग्राम है, हम लोग को पता है कि पैरेललोग्राम है, पता है ना कि पैरेललोग्राम है, बस हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हम लोग को पता है ना कि ये वाला क्या होता है, इसके पैरेलल होता है, और ये वाला क्या होता है, इसके पैरेलल होता है। हम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये और ये दोनों इक्वल है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। और ये दोनों इक्वल हम लोग को प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल होंगे। तो बोलोगे ना कि सर हम लोग को पता है ना सर कि जब भी कोई लाइन पैरेलल होता है, मतलब समझिए यहाँ पर ना कि देखिए जब भी कोई दो पैरेलल लाइन होता है और उसको एक ट्रांसवर्सल आकर के कट करता है, तो इस पेयर का जो सेम साइड के जो इंटरनल एंगल होते हैं ना, उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो बोलोगे सर ये दोनों ना सर पैरेलल लाइन है सर, ये और सर ये पैरेलल है, और सर इसको ऐसे करके कट कर रहा है, मतलब सर कि एंगल ए और एंगल डी दोनों का सम क्या होगा सर, 180 होगा। तो बोलोगे सर तब तो सर ये लाइन और सर ये भी सर पैरेलल है, मतलब सर सी और डी भी क्या होगा, सी और डी भी क्या होगा सर, ये दोनों सी और डी भी क्या होगा सर, 180 होगा। तो बोलोगे सर इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से हम लोग बोलेंगे ना सर कि सर दोनों का ना सर आरएचएस क्या है सर, इक्वल है। तो सर इन लोग का सर एलएचएस भी क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा। एलएचएस भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ठीक है बच्चे, हो गया इक्वल। तो ये एंगल डी से एंगल डी क्या कट जाएगा, तो एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल सी के, एंगल ए एंगल सी के इक्वल आ गया। तो बोल सकते हो कि सिमिलरली उसी तरीके से एंगल बी भी क्या हो जाएगा, एंगल डी के इक्वल आ जाएगा। तो बस यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया कि क्या हो गया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं बच्चे। तो ऐसे प्रूफ करना है। अब देखिए थ्योरम 11.5 क्या है, तो 11.5 में बोला जा रहा है कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब उल्टा है 11.4 का। तो उल्टा क्या है, तो 11.4 में ये बोला गया था ना कि कोई पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वो प्रूफ करना था। मतलब कि पैरेललोग्राम था, उसके अपोजिट एंगल इक्वल है, ये प्रूफ करना था। इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि एंगल अपोजिट वाले जो एंगल है ना वो इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल है। तो बताना है ना कि वो पैरेललोग्राम ही होगा। तो बोला ही जा रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, अगर अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है ना, तो प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम है। तो बच्चे ये भी आसान है, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें सिंपल सा ना ये करना है ना कि हम लोग बना लेंगे एक क्वाड्रिलेटरल। हम लोग बोलेंगे ना कि ना एंगल ए एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि सर ये क्वाड्रिलेटरल है, ये अभी कुछ नहीं है, अभी ये कुछ नहीं है। तो बोलोगे सर कि ये सर ये क्वाड्रिलेटरल है। सर क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम सर 360 होता है। तो बोलोगे सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360। तो बोलोगे सर एंगल ए को तो एंगल ए ही लिख दिया, एंगल बी को एंगल बी लिख दिया, लेकिन सर मैंने ना एंगल ए को क्या कर दिया, एंगल सी को क्या कर दिया है, एंगल ए लिख दिया है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। और एंगल डी को क्या कर दिया है, एंगल बी लिख दिया, क्योंकि क्या है, दोनों इक्वल है। तो बोलोगे सर एंगल ए सर ये 2 एंगल ए हो गया, एंगल बी ये 2 एंगल बी हो गया, इज इक्वल टू 360। अब दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लोगे ऐसे करके, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लोगे। यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा बच्चे, 180 डिग्री हो जाएगा। तो बोलोगे सर एंगल ए सर एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल ए की जगह में क्या कर दिया, एंगल सी लिख दिया, और एंगल बी सर एंगल डी के इक्वल है। तो सर ये भी क्या होगा, 180 होगा। मतलब कि सर हम लोग को पता ये चला कि एंगल ए प्लस एंगल बी
ये 180 है और एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी क्या है 180 डिग्री है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे ना ये कि अब हम लोग क्या करेंगे सी से ना मतलब कि डीसी को हम लोग क्या करेंगे एक्सटेंड करेंगे अप टू ई तक, और हम लोग बोलेंगे ना कि सर ये देखिए सर ये एक लीनियर पेयर है सर, ये और ये दोनों एंगल का सम क्या होगा सर 180 होगा। क्यों सर, क्योंकि बच्चे कोई भी एक लाइन पर एंगल कितना बनता है, एंगल कितना बनता है 180 बनता है, क्या बनता है 180 बनता है। तो बोलोगे सर ये एंगल मतलब कि ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगल सी प्लस ये वाला एंगल इसको पढ़ेंगे एंगल बी सी ई, सी बीच में आ रहा है ना, देखिए ऐसे करके बन रहा है बी सी ई, ये वाला एंगल दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। क्यों होगा, ये होगा लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर होगा। तो आप देखिए अभी इसको बोलो कि ये क्या है इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और इसको बोलो कि ये क्या है इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 है। तो बोलोगे ना सर इक्वेशन 2 और 3 को देख करके हम बोल सकते हैं ना सर कि सर आरएचएस ना सर दोनों का इक्वल है सर, तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा सर दोनों का इक्वल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये एंगल सी प्लस एंगल बी सी ई, तो बोलोगे सर कि सी से सी कैंसिल हो जाएगा सर, मतलब कि सर एंगल डी ना सर एंगल बी सी ई के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि ये एंगल डी जो है ना बच्चे वो क्या है बी सी ई के इक्वल है। तो बच्चे याद रखिए जब भी क्या होते हैं पेयर ऑफ, जब भी क्या होते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना, और ये क्या है बच्चे ये एक ट्रांसवर्सल है, ये क्या है एक ट्रांसवर्सल है, ये देखिए ये क्या है एक ट्रांसवर्सल है और ये क्या है पैरेलल लाइन है, सॉरी पैरेलल लाइन नहीं है ये क्या है ये एक ट्रांसवर्सल है और ये क्या है एक सिंपल सा लाइन है। तो मैं बोलूंगा ना कि अगर क्या होंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ना, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि वो क्या है बच्चे वो क्या है पैरेलल लाइन होगा। तो ये क्या है बच्चे ये पैरेलल लाइन होगा, और जब ये पैरेलल लाइन होगा इट मीन्स ये क्या होगा ये फिगर जो होगा ना मतलब कि जो एक क्वाड्रिलेटरल होगा ना बच्चे वो क्या होगा आपका पैरेललोग्राम होगा। ये है बच्चे बोलने का मतलब। वैसे ये थ्योरम कभी आता नहीं है, जो भी आएगा ना बच्चे बताऊंगा कौन सा थ्योरम आ सकता है आप लोग के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा थ्योरम वो बताऊंगा आप लोग के लिए। बस आपका क्या करिए इसका रिजल्ट याद रखिएगा कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल इक्वल होगा ना तो वो क्या होगा बच्चे पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट बच्चे देखिए थ्योरम नंबर 6 क्या है, तो बच्चे थ्योरम नंबर 6 में यहाँ पर बोला जा रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं ये देखिए ये बोला जा रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसका ये डायगोनल और ये डायगोनल क्या करते हैं बच्चे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट मतलब होता है ना बच्चे कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। मतलब बोलना ये चाह रहा है ना कि ये ओ ए इक्वल ओ सी होगा और ये ओ बी इक्वल ओ डी होगा। मैं बोल सकता हूँ ना कि अगर ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 4 है तो ये 4 होगा। चारों कभी इक्वल नहीं हो सकता, कभी नहीं मतलब कभी नहीं इक्वल हो सकते। ये 6 है तो ये 6 होगा, ये 3 है तो ये 3 होगा, ये है बोलने का मतलब। ठीक है, तो इसको कैसे करें प्रूफ, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेते हैं एंगल ए ओ बी और हम लोग सी ओ डी लेते हैं। क्या लेते हैं सी ओ डी। तो या तो आप ये ले लो और ये ले लो, या तो आप ये ले लो या ये ले लो। तो इसमें दो चीज इक्वल प्रूफ करना। क्यों सर इसी को क्यों ले रहे हैं हम लोग, ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्यों नहीं ले रहे हैं। तो बच्चे बड़ा ट्रायंगल इसलिए नहीं ले रहे हैं ना क्योंकि बच्चे हम लोग को ना अंदर का पार्ट को प्रूफ करना है कि ये छोटा वाला इस छोटे के इक्वल और ये वाला इसके इक्वल है। तो इसलिए हम लोग इस ट्रायंगल को ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं। तो बोलेंगे ना सर कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ना तीन चीज हम लोग को इक्वल खोजना है। तो कैसे इक्वल खोजेंगे, तो बोलेंगे सर कि सर ये पैरेललोग्राम है, मतलब कि सर ये वाला सर इसके पैरेलल है और सर ये पैरेलल है सर, तो यहाँ पर ना सर ऐसे करके जेड बन रहा है, मतलब कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। फिर बोलोगे सर कि सर ये भी तो सर पैरेलल लाइन है ऐसे करके। हाँ बच्चे ये भी क्या है पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। नहीं इससे नहीं हो पाएगा, ऐसे समझिए ना कि अच्छा देखिए और भी जेड बन रहा है, जेड ऐसे करके भी तो बन रहा है। तो बोलोगे ना सर कि ये वाला एंगल ना सर इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और तीसरा चीज बोलोगे ना सर कि सर ये ना वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सर ये एंगल सर इसके इक्वल होगा, सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम बोल सकते हैं ना सर कि यहाँ पर क्या होगा, जब मैं उठा करके ना देखिए तो एंगल तो बच्चे यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ना तीन चीज आ गया, यहाँ पर आ गया एंगल। तो क्या कोई ऐसा कॉन्ग्रुएंसी रूल आप पढ़े हो, तो नहीं बच्चे, मतलब कि ये वाला रूल तो लगेगा नहीं। हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और तीसरा चीज और क्या इक्वल हो सकता है। तो बोलोगे ना सर कि सर ये ए बी ना सर सी डी के इक्वल होगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम बोलेंगे ना कि सर एंगल साइड एंगल, हाँ सर ये अब हो सकता है। तो हम बोलेंगे ना कि एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं इसको उठा करके ना ऐसे उल्टा करके रखूंगा, या इसको ऐसे करके उठाइए, ऐसे करके इसको उठाइए और इसको ऐसे लेके आइए, उठाइए और इसको ऐसे लेकर के आइए। जब आप इसको उठा करके ऐसे लेकर के आओगे, जब इसको उठा करके आप ऐसे लेकर के आओगे ना, तो इसके ऊपर ये वाला आ जाएगा और इसके ऊपर ये वाला आ जाएगा, मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सिंप्लिसिटी से। ठीक है बच्चे, आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चे हम लोग 7th थ्योरम कौन सा है, तो 7th थ्योरम है ना बच्चे ये बोला जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर है थ्योरम नंबर 7, और यही क्या है बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं, मतलब कि हाँ इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, और जो कि थ्योरम का ना इसी थ्योरम का यूज क्या
होगा बच्चे, मैंने जब पढ़ाया था ना आप लोग को एक्सरसाइज 11.1, तो हर क्वेश्चन में ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ना इसी थ्योरम को यूज करके मैंने आप लोग को ना प्रूफ करवा रहा था। बच्चे याद रखिए क्या है थ्योरम, पहले बता दूं मैं थ्योरम ये है ना कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में ना अपोजिट अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल, तो सपोज करिए कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे करके क्या है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूं मैं, क्वाड्रिलेटरल है, उसके अपोजिट साइड इक्वल है, अ पेयर ऑफ मतलब कि केवल एक पेयर, सपोज करो कि ये वाला क्या है बच्चे, इसके इक्वल है, मैं बोल दिया यहाँ पर ए बी सी डी, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ ना कि ना ए डी सी बी सी के इक्वल है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एक पेयर, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल, अगर ए बी सी डी के इक्वल है एंड पैरेलल, और पैरेलल भी है, अच्छा ठीक है पैरेलल भी है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, तो प्रूफ करिए ना कि ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो बच्चे कुछ करना नहीं है, सिंपल सा आपको ये बोलना है ना यहाँ पर कि सर हम लोग क्या करेंगे, देखिए गिवन यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चे गिवन है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपको प्रूफ करना है, बोला गया है प्रूफ विद द हेल्प ऑफ टीचर, टीचर का हेल्प लेते हैं, लो तो बोलोगे ना सर इसको ज्वाइन कर दो, आप ज्वाइन करोगे तो पहले बोलोगे गिवन में इतना लिखोगे, बोलोगे टू प्रूफ में ये लिखोगे, और कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ना कि ज्वाइन किया हम लोगों ने एसी को, अब ज्वाइन किया एसी को तो हम लोग को तीन चीज इक्वल लेना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग बोलेंगे कि सर हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ऐसे करके, और एक ट्राइंगल लेते हैं ये वाला जिसको मैंने कलर नहीं किया है, तो बोलोगे सर तीन चीज क्या इक्वल है, तो बोलोगे ना सर कि पहला सर दिख रहा है ना सर कि ना ए बी ना सर ये सी डी के इक्वल है, हाँ बच्चे बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बोलोगे सर ये हमको पता है ना सर कि ये ना सर इसके पैरेलल है, अब पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ क्या, पहले तो ऐसे करके जेड बन रहा है, और जेड बन रहा है ना, तो इस जिसको मैं कलर किया हूँ उसमें ये वाला एंगल, और जिसको कलर नहीं किया हूँ उसके ये एंगल के इक्वल होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल डी सी ए या ए सी डी बोलो ना, एंगल ए सी डी ये इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के इक्वल है। अब बोलोगे सर तीसरा चीज क्या इक्वल है, तो बोलोगे ना सर कि सर ना दोनों में ना सर ये ना ए सी क्या है, कॉमन है, दोनों में ए सी क्या है, कॉमन है, तो ये कॉमन हो गया, और ये क्या हो गया बच्चे, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, और ये सर हम लोग का पहले से ही क्या था, गिवन था। तो बोलोगे ना कि सर हम लोगों ने ना एक ट्रायंगल को देखो, एक ट्रायंगल को, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर साइड एंगल साइड के बारे में बात किए हैं, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि सर जब मैं इसको उठा करके जब मैं इसके ऊपर रखूंगा, उठा करके इसके ऊपर रखूंगा ना, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि सर ये वाला सर इसके इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, और जब ये इसके इक्वल हो गया है ना बच्चे, इट मीन्स ये इसके पैरेलल भी होगा, क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल में ना वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं ना, तो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। और इसी का मैं ना आप लोगों को ना बार बार इसमें ना यूज करवाया हूँ 11.1 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन में, यहाँ तक कि 11.2 जब पढ़ाया था ना, तो उसमें भी ना एक बार मैंने यूज करवाया था ना कि अगर एक पेयर अपोजिट साइड का क्या है, इक्वल एंड पैरेलल है ना, तो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। यही है बच्चे आपका थ्योरम नंबर 11.7। थ्योरम नंबर 11.8 आप लोग को मैं बता चुका हूँ मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से, आप लोग इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, इसके जस्ट पहले नहीं मतलब कि 11.2 का देखिएगा ना, थंबनेल में ना लगा हुआ है, थंबनेल में लिखा हुआ रहेगा मिड पॉइंट थ्योरम, आप लोग उसको देखोगे ना तो आप लोग को उसमें मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताया गया है, और उसी वीडियो में आप लोग को थ्योरम 11.9 के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ थ्योरम 11.10, सर 11.10 तो कहीं है ही नहीं, हाँ बच्चे कहीं है नहीं, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ कि ये बच्चे ये क्या है, 11.10 थ्योरम है, 11.10 थ्योरम है, जिसका नाम है बच्चे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो उसमें मैंने क्या किया है, आप लोग को ये बताया है, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आया है थ्योरम वीडियो। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये थ्योरम वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।